तो ये इतने बड़े प्याज निकले हुए हैं, ये देखो। बस इनसे ज़्यादा बड़े प्याज भी देखो सब। तो ये हमारे साफ साफ जी बोरी को उठाते हुए और घर के अंदर लेके जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं नीलम आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत शहर देहरादून से और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सचिन के रूम से। तो ये है सचिन का ऑफिस, यहाँ पे वो काम करता है अपनी ऑफिस का, और ये है उसका बेड। ये चलती हूँ आपको गार्डन की ओर, और गार्डन में आज क्या काम कर रही हूँ मैं। तो गार्डन में निकालूंगी आज मैं प्याज, क्योंकि ये प्याज पता नहीं कहाँ चले गए हैं, दिख नहीं रहे हैं अभी। परसों तो हरे भरे हो रखे थे, पानी डाला मैंने, 3-4 दिन हो रखे, मैंने बोला अभी रहने देते हैं। वो पता नहीं देखो पूरे गल गए हैं। तो ये अंदर सड़ जाए इससे अच्छे पहले मैं इनको निकाल देती हूँ। और उससे पहले लगाऊंगी मैं ये ओडोमास, नहीं तो मच्छर मेरे को बिल्कुल ही वो कर देंगे, खा जाएंगे। देरी करे हुए पहले लगाऊंगी ओडोमास, और प्याज भी जल्दी जल्दी निकालती हूँ, ज़्यादा देर नहीं करूँगी क्योंकि फिर रात हो जाएगी तो मैं निकाल नहीं पाऊँगी। और मच्छर ऐसे काटेंगे ना भाई साहब, ऐसे काटेंगे, इसलिए पहले मैं सबसे पहले ओडोमास लगाऊंगी अपने पे। तो चलो चलती हूँ। तो अब की बार तो प्याज इतने छोटे छोटे हो रखे हैं, उधर देखो कितने छोटे छोटे हो रखे हैं प्याज, बहुत ही छोटे हो रखे हैं। पिछली बार तो बड़े बड़े प्याज हो रखे थे, पिछली बार तो इतने बड़े हो रखे थे, अब इतना सा हो रखे हैं। अब जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा, है ना। मेहनत तो हमने करी नहीं, अब की बार टाइम ही नहीं मिला मेहनत करने का उन पे, तो अब की बार इसलिए चलो वो भी निकल गए, उतना भी धन्य हो। और अभी देखते अंधेरा होने वाला है, इतना तो उखाड़ लिया हमने, इतने तो निकाल दिए हैं, और अभी देखती हूँ कल निकालूंगे नहीं तो। तो ये है प्याज, ऊपर से मैंने पत्ते निकाल दिए हैं, काट दिए हैं मतलब, और आधे पत्ते रह रखे, इनको भी काट दूंगी, फिर प्याज निकालूंगी। यहाँ देखो, ये तो देखो सब संभाल के रखने पड़ रहे हैं। ये देखो इतने छोटे छोटे तो ना हम फेंक देते थे उधर ही, फिर दूसरे गांव वाले आते थे जिनके गांव में प्याज नहीं होते थे, वो आते थे, वो उठा के लेके जाते थे। अब मेरे ससुराल में बहुत प्याज होते थे, ये देखो। ये मैंने पूरे ऊपर के प्याज काट दिए, उनके पत्ते काट दिए हैं। अब मेरे 2 लेबर और काम पे लग गए हैं, ये देखो। चलो भाई जल्दी जल्दी करो, रात हो जाएगी फिर। रखा है साथ साथ में मैंने पानी, हल्दी में पानी डाल रखा है। ये हल्दी भी आ गई है, देखो हल्दी के कूप आ रखे हैं ना, दिखाई दे रहे हैं। ये है हल्दी, ये देखो ये हल्दी भी आ गई है। तो प्याज निकाल रहे हैं, निकालो फटाफटा। साथ में क्या मूली भी निकल रही है? भाई 2 मूली के पेड़ बचा रखे थे हमने। ये देखो भाई, ये देखो 2 मूली हो गई, कल की खिचौड़ी और भुजी तैयार हो गई है। ये देखो गांव की याद आ रही है, गांव तलाई गांव की। जैसे प्याज यहाँ हो रखे ना, हाँ ऐसे प्याज तो हम उठाते भी नहीं थे। वही तो, इतने प्याज होते थे हमारे, इतने बड़े बड़े। खटियाना आ रही थी मतलब तुम्हारे पे तब। सचिन बोल रहा है तुम्हारे पे पल खटियाना आ रखी थी तो
क्या करें, जो प्याज के गांव के होते हैं ऐसे ही करते हैं। अच्छा, हम्म। अब तो वहाँ पे घास भी नहीं उग रही है वाला। अब तो वहाँ कांडे उग गए। तो चलो, इतने सारे प्याज है, इनको निकालेंगे। देखो प्याज कितने छोटे छोटे निकल रहे हैं, और अंधेरा भी हो गया है। ओडोमास भी लगा रखा है, लेकिन फिर भी मच्छर काट ही रहे हैं, क्या करें। बहुत कटोरी चाय प्याज था करना नहीं। इधर ब्रूनो जी को देखो, लौकी की बेल की रक्षा कर रहे हैं। बोल ले कुछ। क्या करूं, मिट्टी भी सख्त हो रखी है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब से पानी नहीं डाला होगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन 4 दिन पहले ही पानी डाला था, 3 दिन पहले, 4 दिन बोल रही मैं। ना तो प्याज हो रहे है कुछ, ना तो प्याज ये कुछ। ऐसे एक कट्टा तो निकल ही जाएगा, है ना। देखते हैं कितना निकलता है। फटाफट करते, अंधेरा हो रहा है। ब्रूनो, ए ब्रूनो, ब्रूनो क्या हुआ? तबीयत खराब हो गई? ब्रूनो की तबीयत खराब हो गई भाई। क्या हो गया ब्रूनो? रात के 11:30 बजे ब्रूनो की तबीयत खराब हो गई। पता नहीं क्या हो गया ब्रूनो को, उठ नहीं पा रहा है, मुंह से पानी गिरा रहा है। बिन्नी, ए बिन्नी, क्या हुआ? जरा मलासी हुआ फूट यार, कोई पीठ मला। झाग निकालो ना। सुसु भी कर दी उसने, इधर उठ ही नहीं पा रहा है पीछे से। घंटे खा के बस सुसु कर दी उसने। फिनाइल डाल रहे हैं अभी। इन्हें क्या हो गया? फुकट का लाए मैंने सुना तो आप लोगों तो कन्नड़ों पर लगाया था। अब से हो गया, नहीं पा रहा पीछे से। हो उठ उठ उठ। पीठ मलासी हो सचिन। उठ उठ बा, उठ, ठीक हो गया अभी। उठ 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 जा। चलो जरा हड्डी खा लो, चलो। उठ उठ गया साला, डरा देता है ब्रूनो तो। पीछे का सेट उठा ही नहीं पाता जब उसकी तबीयत खराब होती है। तो आज है नया दिन और मेरा काम धाम हो गया है। आज के नाश्ते में है हमारा क्या है, तो आज के नाश्ते में है हमारा फ्रूट चाट। तो आज मैंने फ्रूट चाट बनाया है, पपीता, खरबूजा और केला, 3 फ्रूटों का वो बना रखा है मैंने चाट। तो चलो ये देती हूँ मैं सबसे पहले सचिन को। दोस्तों मौसम की बात करें तो मौसम तो ऐसा ख़तरनाक हो रखा है
धूप लगी है, इतनी तेज की धूप लगी है। धूप में जाएंगे तो क्या हाल होगा, देखो ऐसी धूप लगी हुई है, कड़ाके की धूप। ये देखो ऐसी धूप लगी हुई है कि बताएं क्या। अभी टाइम हो रखा है 10:30 और देखो ऐसा लग रहा है कि 1-1:30 बज गई होगी, ऐसा और हो रखा है धूप से। और पौधों में तो देखो पानी डेली डालते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता है। और कपड़े भी धो के मैंने इधर डाल दिए। आज थोड़े से कपड़े थे, एक बेडशीट थी और मेरे कपड़े थे बस। बाहर तो धूप से आंखें नहीं खुल रही है, इतनी तेज़ धूप है। और मैंने नाश्ता करने के बाद नहाया है, लेट नहाया है मैंने। और अभी थोड़ी देर में खाना बनाना स्टार्ट भी करूँगी। तो आज के खाने में क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है मूली की खिचड़ी, जो मैंने कल शाम को दिखाए थे ना। प्याज निकालते टाइम मूली थी, तो 3 मूली थे, 3 मूली का ये खिचड़ी बना दिया मैंने। ये देखो क्या फर्स्ट क्लास बनी है ना। और चावल भी बन गए हैं और अभी खाएंगे, थोड़ा पकने देती हूँ फिर उसके बाद खाएंगे। खाने में बना दी मैंने खिचड़ी, दिखा दिया आप लोगों को। और थोड़ा और पकने देती हूँ फिर उसके बाद खाएंगे। मज़ा आएगी खाने में, खिचड़ी खाने में। दाल से अच्छा तो आलू की खिचड़ी, मूली की खिचड़ी, कढ़ी, सरसों, इसमें ही मज़ा आता है। दाल में उतना मज़ा नहीं आता है। तो दोस्तों जब तक सब्जी बनती है तब तक मैं सलाद काट लेती हूँ। सलाद भी कट चुका है और सब्जी भी बन गई। ये सब्जी बन गई तो अभी चलते हैं खाने के लिए। तो दोस्तों शाम की बज चुकी है 5 और किचन गार्डन में जाने की सोच रही थी जाऊं, लेकिन जाने का मन नहीं हो रहा है। इतना सर दर्द हो रहा है ना, बहुत सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। गार्डन में जाने का मन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या करें, मजबूरी में जाना ही पड़ेगा। कल जो प्याज निकाले थे ना, अंधेरा हो गया था तो प्याज मैंने खेत में ही रहने दिए, उधर क्यारी में ही रहने दिए। मैंने बोला सूख भी जाएंगे, थोड़ा धूप में मिट्टी उट्टी निकल जाएगी उनकी, और उधर ही रहने दिए। सुबह भी नहीं उठाए, सुबह भी एकदम से धूप आ जाती है वहाँ पे, तो सुबह भी नहीं उठाए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सूखने ही दो इनको। तो जाती हूँ, अभी सूख गए होंगे, मिट्टी उट्टी झड़ जाएगी उनकी, फिर रखती हूँ अंदर। लेकिन सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। तो ये निकाले कल रात को प्याज, तो ऐसे फेंक के चली गई मैं। ये देखो ये निकले हुए प्याज, मैंने वो बोला कि रहने दो, थोड़ा सूख भी जाएंगे और मिट्टी है ना इन पे, तो मिट्टी भी निकल जाएगी।
इधर ही छोड़ के चले गए थे हम कल। ये थोड़े से निकले प्याज, ज़्यादा नहीं निकले। देखो इतनी बड़ी क्यारी थी, मैंने सोचा निकलेंगे अच्छे खासे, लेकिन बड़े हुए ही नहीं ये। दस 12 केजी तो निकल ही गए होंगे, है ना। और ये थोड़ा कच्चे कुचे जो खराब हो रखे हैं वो इसमें रखे हैं, और ये इसमें रखे तो रखते हैं ऊपर। बाकी गार्डन में पानी लगा रखा है। दिखाऊंगी मैं एक चीज़ दिखाऊंगी। देखो खीरे लग गए, ये देखो खीरे लग गए। ये तो इतना बड़ा लग गया रे, ये देखो। इस साल का पहला खीरा लग गया। और एक करेले भी इतने बड़े बड़े हो गए, करेला भी लग गए। एक सामने लगे हुए हैं 3 करेले, और इधर कहीं और भी होंगे। इधर भी है। दिख नहीं रही अभी तो दिख नहीं रही। इस साल की ये चीजें लग गई पहले। हमारी ये वाली खाद रहती है। ये परसों 2 ट्रॉली गोबर मंगाया है, तो यही रहता है हमारा। ये देखो, अब ये 1-1.5 साल चलेगा ये गोबर हमारा। इन पौधों में यही डाल रखा हमने। बाकी यूरिया मुरिया होता है, एक पता नहीं क्या क्या होता है, वो नहीं है। बीन्स भी लगी रहे हैं। यहाँ हमारे शाह साहब जी पानी की तराई कर रहे हैं। तो ये हमारे साहब जी बोरी को उठाते हुए और घर के अंदर लेके जाएंगे। तो दोस्तों रात हो चुकी है और रात के खाने में बना रही हूँ मैं। तो रात के खाने में बनेगी आज लौकी, और लौकी मैंने छिल ली है। अभी जाती हूँ इसको काटती हूँ, फिर बनाऊंगी। मेरी लौकी की सब्जी भी बन चुकी है। ये देखो, मज़ा आ रहा है ना देख के, लौकी की सब्जी को देख के। तो मैंने इसमें डाल दी है मलाई। मैं मलाई डाल के ही लौकी की सब्जी बनाती हूँ। और इधर बन गई है मेरी रोटी, बन रही है। तो दोस्तों सब्जी बन गई है लौकी की, और रोटी बना रही हूँ मैं। और इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।